महाकुंभ में जाने की ख्वाहिश हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर शख्स की होती है। कल शनिवार का दिन था। जाहिर है हफ्ते के आखिरी दिन में दिल्ली से ज्यादा लोगों के प्रयागराज जाने की संभावना थी, लेकिन इसके मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंतजाम नहीं थे, रेल पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी और ना ही ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी संभालने वालों ने हालात की गंभीरता को समझा। नतीजा सामने है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ के बाद भयावह हालात थे। हादसे के ठीक बाद एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल है, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उस बोरे में हो सकता है लोग अनाज लेकर जा रहे हो या कुछ सामान हो। वो जो बैग आपको दिखाई दे रहा है हो सकता है उसमें छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चों का वो बैग दिखाई दे रहा है। जूता है, यहाँ पर जो बिस्तर होता है, प्रयागराज में अक्सर हमने देखा है कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं ताकि वो वहां पर रात बिता सकें। और ये पूरा का पूरा बैग, ये पूरा का बिस्तर, जहां तक आप नजर डालेंगे आप सोचिए यहाँ पर भगदड़ की क्या स्थिति थी कि इस तरह से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा है, जो नीचे टीन शेड है, उस पर भी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। आपको एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि यही वो हिस्सा रहा। नीचे ये पूरा का पूरा, ऊपर ये देखिए किसी महिला का बैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जूता हालांकि हटाने का काम भी किया गया है। यहाँ पर एक और बैग देख पा रही हूँ मैं, खाने पीने का सामान देख पा रही हूँ। पिंक कलर के उसमें टिफिन रखा हुआ है और भी खाने पीने का सामान है। ये शॉल है किसी का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का। और दूसरी तरफ वो देखिए किसी महिला का बैग है जो भगदड़ की भेंट चढ़ गया और उसके बाद यहाँ पर गिर गया, जैसा कि आप इस टीन शेड के ऊपर देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा उस समय लोगों की भीड़ की वजह से पूरा खचाखच भरा हुआ था और यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, जैसा कि लोगों ने जानकारी दी। और इस पूरे हिस्से की तरफ आएंगे, आपको बता दें कि लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ से, एक तरफ से लोग सीढ़ियों से जाते हैं, दूसरी तरफ स्केलेटर की व्यवस्था की गई है, यहाँ से लोग जाते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे, चलिए यहाँ से भी दिखा देते हैं आपको। ये पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर शांति है। सिर्फ ट्रेनें आ रही है, कोई ट्रेन यहाँ से जा नहीं रही है, सिर्फ ट्रेनें। ये पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ था और यहाँ पर भी भगदड़ की वजह से कई लोग नीचे दब गए थे, जैसा कि चश्मदीदों की ओर से जानकारी दी गई। दूसरे हिस्से में अगर हम आपको लेकर चले तो आप यहां पर पाएंगे, देखिए अब धीरे धीरे करके यहां पर आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन ये पूरा हिस्सा आप यहां देख रहे हैं, अजमेरी गेट, प्लेटफॉर्म नंबर 16 नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और पहाड़गंज अजमेरी गेट के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। लेकिन यहां पर भी भीड़ थी, रेलवे स्टेशन के बाहर भी भीड़ थी, प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ थी। तभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि 3 नंबर जो डिस्प्ले चल रहा था कि अब 3 से 13 पर ट्रेन आने वाली है, तो लोग अचानक से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद रहते हैं वो 13 नंबर पर भागते हैं और फिर भगदड़ में कुछ लोग नीचे जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं। कुछ की दम घुटने से जान चली गई और कुछ लोगों की जान चली गई भगदड़ की वजह से, जब लोग उनके ऊपर चढ़ते हुए चले गए। तो इतने बड़े हादसे के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तस्वीर बहुत ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आ रही। भीड़ फिर से आशंका पैदा कर रही है। थोड़ी ही देर पहले प्लेटफॉर्म नंबर 16 का जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे मौजूद हैं, जहां पर बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पहुंची है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन के अंदर जाने की जद्दोजहद हो रही है। लोग खिड़कियों से ट्रेन के अंदर घुसते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से सामान को खिड़की के जरिए अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, उसी के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है और लगातार सारे नियम कानून तोड़ते हुए लोग ट्रेन के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर ट्रेन के अंदर जा रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें कल भी देखने को मिली थी। हालांकि आप देखिए कि किस तरीके से भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है और जर्नल डिब्बे में क्या हालत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिड़की के जरिए सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अंदर और फिर खिड़की के जरिए ही अंदर जाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि गेट पर लगातार आप देखिए जो भीड़ है वो खड़ी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि हम ट्रेन में चढ़ जाएं, किसी भी तरह से चढ़ जाएं और इसकी कोशिश में आपको यात्री लगातार नजर आ रहे होंगे। आप देखिए प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को तितर बितर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जिन्हें सफ़र करना है और ये जो ट्रेन है वो बिहार जाएगी और यही वजह है कि भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक ट्रेन बिहार की कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से ये भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और सभी लोगों को बिहार जाना है, इसी ट्रेन से जाना है।
किसी को और कहीं जाना है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक महिला किस तरीके से खिड़की के जरिए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो यानी लगातार जो यात्री हैं वो ट्रेन के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए भारी सामान लेकर के जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ट्रेन खचाखच फुल हो चुकी है, अब वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। लेकिन जितने लोग ट्रेन में हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी जगह मिले तो वो ट्रेन में दाखिल हों। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में यात्रा करने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए खिड़की से दाखिल हो रहे हैं, गेट से दाखिल हो रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो ट्रेन में दाखिल हो सकें। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कई सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे का दर्द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी दिखा, जहां पटना के रहने वाले गिरधारी को अपनी मामी की मौत की खबर मिली और वो बुरी तरह से परेशान थे। जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का मॉर्चरी हाउस है, हम उसके बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो तैनात कर दी गई हैं। लेकिन उसी मॉर्चरी के बाहर एक शख्स हैं जिनकी रिलेटिव जो हैं वो भी उसी भगदड़ में उनकी डेथ हुई है और यहाँ पर वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबू? गिरधारी। गिरधारी। तो तुम भी रेलवे स्टेशन पर ही थे हाँ, उस समय जब ये भगदड़ मची? हाँ जखने हुए थे हम। अच्छा, तो यहाँ पर मॉर्चरी में कौन है आपकी रिलेशन में? कोई मामी है खाली। मामी? क्या नाम है मामी का? ललिता देवी। ललिता देवी। तो क्या उनकी डेथ हो गई यहाँ हाँ। पर एम्बुलेंस में? कैसे भगदड़ मची जब वहाँ पर तुम लोग थे? तो मतलब ढेर आदमी पड़िया जाने को था, वही सब ठेलम ठेलम किया था, सब नीचे सीढ़ी पर सब स्लिप खा गया सबके पैर, तो ये सब कोई एक सब गिर गया तो ये सब ठेलम ठेलम सब मर गया, उसी पर चपा गया। तो हम बच गए, हम चपाल थे मगर हम कहीं कूद गए कैसे करके। उसमें तुम भी दब गए? हाँ, हम कैसे करके निकल गए, खाली मुआनी फंस गए थे, अलग हो गए, हम नहीं देखे थे, हम एन्ने ओन्ने हो गए थे, तब निकल गए सीढ़ी भाड़े कैसे करके निकल गए कूद के। फिर देखे था, फिर भीड़ जब कम हुआ ना तो जाके जब ऊपर देखे तो चपाल था सब है, तो सबके एक के सब ऐसे साइड कर देख लिए, फिर उसको कैसे तीर के निकाले बाहर, फिर सबके फ़ोन किया कि डेट कर गए जल्दी आओ, तो सब आ गया पानीपत से। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।